हेलो बच्चों। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ एक बहुत महत्वपूर्ण वीडियो। 2023 के लिए जो आप लोगों की बोर्ड परीक्षा होने वाली है उससे संबंधित है ये वीडियो। तो बच्चों, आज मैं बताने वाली हूँ आप लोगों को इंग्लिश और हिंदी का जो पेपर है आप लोगों का, उसमें क्या महत्वपूर्ण रहेगा। आप लोगों की तैयारी के अंतर्गत किस तरीके से तैयारी करनी है, किस तरीके से पैटर्न आना है, किस सेक्शन पर आपको ज़्यादा फोकस करना है, ये पूरा मेरा इस वीडियो में रहेगा। बिना स्किप किए देखिएगा वीडियो, आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाला है बच्चों ये वीडियो। और अगर अभी तक आपने, आपके दोस्तों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि ऐसे ही बहुत महत्वपूर्ण वीडियो मैं आप लोगों के लिए परीक्षा के लिए लेकर के आने वाली हूँ। तो देखिए बच्चों, जो आपके पास में ये वीडियो है हमारा डेस्क वर्क पर आधारित। ये जो इंग्लिश का है, इंग्लिश का फर्स्ट पेपर सॉल्व पेपर है 2023 का। इसके अंदर देखिए आपके पास में सेक्शन 4 आते हैं बच्चों, आप लोगों को पता है। सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी और सेक्शन डी। तो सेक्शन ए में जो आपके पास में इंग्लिश का है सब्जेक्ट, उसके अंदर सेक्शन ए केवल 15 मार्क्स का, यानी कि 15, केवल 15 मार्क्स का आपके पास में फर्स्ट जो है ए सेक्शन आने वाला है, जिसके अंदर केवल एक होगा आपके पास में पैसेज में बच्चों जो आपके पास में होंगे, ये देखिए 1 2 3 4 5 6 ये वाले क्वेश्चंस, और 6 ही आपके पास में होंगे फिर दूसरे पैसेज में से क्वेश्चन। देखिए 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, 9 क्वेश्चंस इसमें, 9 क्वेश्चन इसमें और 6 क्वेश्चन उसमें। तो पहले फर्स्ट पैराग्राफ में और सेकंड पैराग्राफ में 9 क्वेश्चन, तो इस तरीके से 15 जो मार्क्स का है ये आपके पास में ए सेक्शन बनने वाला है। ठीक है, अब इसी का हम कंपैरेटिव करेंगे हिंदी से कि हिंदी में आपको किस सेक्शन पर आपको ज़्यादा फोकस करना है। तो ए सेक्शन बच्चों आपके पास में केवल 15 मार्क्स का है, जिसमें 2 पैसेज आने हैं। 2 पैसेज जो बच्चे अच्छी इंग्लिश जानते हैं वो तो बहुत अच्छी तरीके से कर पाएंगे। जो बच्चे कम इंग्लिश जानते हैं वो भी अगर इस सेक्शन को अच्छी तरह अटेंड करते हैं तो भी वो कर पाएंगे। अब देखिए बी सेक्शन में आपके पास में, बी सेक्शन में आपके पास में है, ये भी कमी मार्क्स का है बच्चों। इसके अंदर देखिए एक एप्लीकेशन है आपके पास में 5 नंबर की, ठीक है। इसके बाद में आपके पास में एक ईमेल है, ये और में है इसलिए ये भी 5 नंबर का ही है, इन दोनों में से एक करना है। फिर एक 4 नंबर की आपके पास में बच्चों ये है एक स्टोरी, इसमें भी ऑप्शनल में है, मतलब 2 आ रखी हैं और एक आपको करनी है। एक क्लेवर थीफ के आ रखी है, एक द बैड कंपनी आ रखी है, ठीक है। लाइंस दे रखी हैं, यानी कि आपको हेल्प्स दे रखी हैं, उसके ऊपर आधारित आपको करनी है। इसके बाद में आपके पास में एक ये विजुअल आ रखा है, ये भी 4 नंबर का है, और इसके अंदर भी आपके पास में देखिए एक विजुअल आ रखा है और एक पैराग्राफ आ रखा है, माय फेवरेट टीचर, ये भी 4 नंबर का ही है। तो 448 एंड एक आपके पास में जो ईमेल आया था वो आया था आपके पास में तकरीबन 5 नंबर का था। ये आपके पास में जो ईमेल आया है वो 5 नंबर का, तो 8 और 5 आपके पास में हो गए हैं तकरीबन 13। तो 13 मार्क्स का आपके पास में, यानी कि 13 मार्क्स का जो आपके पास में आया है, ये आया है आपके पास में बच्चों सेक्शन बी, ठीक है। तो 15 और 13 ये आपके पास में आ गए ए और बी सेक्शन। अब सी सेक्शन में आपके पास में पूरा जो डिपेंड है वो है ग्रामर पर, जिसके अंदर आपके पास में आनी है वर्ब्स, इनडायरेक्ट स्पीच, उसके बाद में राइट द सेंटेंस यूजिंग कनेक्टिव्स, ठीक है। कनेक्टिव्स को यूज करके फिर उनको वापस रिराइट करना है। जॉइन द सेंटेंसेज आना है, यूजिंग वर्ड्स, मतलब जो प्रोनाउन है उनको जोड़ करके फिर नया सेंटेंस बनाना है। उसके बाद में फिर आपके पास में आना है एक्टिव पैसिव वॉइस, फिर क्वेश्चन फ्रेमिंग आनी है। तो इस तरीके से आपके पास में जो सी सेक्शन है वो भी आने वाला है बच्चों 15 मार्क्स का। तो 15 अपने पास में आ गए 13 मार्क्स, और उसके बाद में आपके पास में जो आया है एक और वो आया है 13 मार्क्स का, ठीक है। तो इस तरीके से कुल टोटल आपके पास में 43 मार्क्स का पेपर आ चुका है। अब आपके पास में जो सबसे ज़्यादा नंबर का आता है, जो आपकी परसेंटेज को प्रभावित करने वाला है, इम्प्रूव करने वाला है,
वो आएगा आपके पास में सेक्शन डी, जिसमें पुनः आपके पास में आएंगे बच्चों दो फिर पैसेज 5-5 नंबर के, ठीक है, दो पैसेज फिर आने हैं आपके पास में 5-5 नंबर के। उसके बाद में आपके पास में आने हैं क्वेश्चंस आंसर, ठीक है। ये देखिए ये यहाँ पर एनी आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 80 वर्ड्स 5 नंबर का क्वेश्चन, ठीक है। ये बड़े क्वेश्चन है जिसके अंदर आपके पास में ऑप्शंस रहने हैं। इसके बाद में आपके पास में 20 वर्ड्स का जो क्वेश्चन आना है, इसके अंदर आपके पास में 2 नंबर्स के आने हैं, ये भी रहेगा। फिर स्टैंजा में से जो आना है आपके पास में क्वेश्चन, ये 4 नंबर का रहेगा। फिर जो आपके पास में इस तरीके से ये चूज द करेक्ट आंसर्स, ये इसके अंदर से रहेंगे, मतलब जो आपके पास में पैराग्राफ आएगा उसी में से, ठीक है। फिर आपके पास में आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन 20 वर्ड्स, ये भी आपके पास में रहने हैं, यानी कि क्वेश्चन आंसर्स पर फोकस करना है आप लोगों को इसका डी सेक्शन के अंतर्गत। तो डी सेक्शन आपके पास में बच्चों इस तरीके से आने वाला है, जिसके अंदर आप 37 मार्क्स का आपके पास में डी सेक्शन आने वाला है बच्चों। तो आपको सबसे ज़्यादा इंग्लिश में आपको अगर फोकस करना है तो आपके डी सेक्शन पर करना है, ठीक है। अब यही मैं आपको कंपैरेटिव इसका बता रही हूँ, जो है आपके पास में हिंदी और इंग्लिश 2 लैंग्वेजेस रहती हैं आपके पास में। एक अदर थर्ड लैंग्वेज जो है संस्कृत होता है ही, उसका पेपर पैटर्न भी बताया जाएगा। लेकिन अभी मैं आपको इस वीडियो में केवल हिंदी और इंग्लिश, इनमें कौन से सेक्शन पर आपको ज़्यादा फोकस करना है, कौन से, तो इसमें आपको पता चला कि इंग्लिश में आपको डी सेक्शन पर ज़्यादा फोकस करना रहेगा, जिसके अंदर आपके पास में किताब के क्वेश्चन आंसर आने हैं, ठीक है। और इसके अलावा फोकस तो आपको हर ही सेक्शन पर करना है बच्चों, क्योंकि जब परसेंटेज बनती है तो सारी सेक्शंस की जोड़ करके बनती है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा मार्क्स का जो है आपके पास में वो है 37 मार्क्स का डी सेक्शन, ठीक है। अब हम बात करते हैं हिंदी के पेपर में क्या आने वाला है, कैसे आने वाला है, किस पर ज़्यादा तैयारी कीजिए, कहाँ पर मार्क्स कट सकते हैं आपके, और जहाँ पर मार्क्स सबसे ज़्यादा कटेंगे वो सेक्शन कौन सा होगा, वो भी मैं आपको बताती हूँ इसी वीडियो में। तो बिना स्किप करके वीडियो देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। चलिए अब हम देखते हैं हिंदी का पेपर। चलिए बच्चों देखिए 2023 का जो बोर्ड द्वारा जारी मॉडल पेपर है डैश वर्क का, संजीव डैश वर्क का ये फर्स्ट पेपर है बच्चों, सॉल्व पेपर है। इसके वीडियो भी मैं आपको पूरे प्रोवाइड करवाऊंगी, पूरी डैश वर्क का, हिंदी इंग्लिश 10th क्लास का हर डैश वर्क का पूरे वीडियो मेरे इस चैनल पर आपके पास में अवेलेबल रहेंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। चलिए अभी हम बिना देर किए प्रारंभ करते हैं कक्षा 10th में ही हिंदी के पेपर के ऊपर एक एनालिसिस, कि आपको इस पेपर में कौन से सेक्शन पर ज़्यादा फोकस करना है, कौन सा सेक्शन आपको नंबर दिलाएगा और कौन सा ही सेक्शन आपके नंबर कटवाएगा। तो इसमें मैं आपको बताती हूँ बच्चों, तो सबसे ज़्यादा आपके पास में खंड सेक्शन ए ही है जो आपको बहुत अच्छे नंबर प्रोवाइड करवा सकता है, और सेक्शन ए ही है जो आपके नंबर कटवा सकता है, ठीक है। तो इसमें देखिए आपके पास में प्रश्न संख्या 1 से 5 जो सबसे पहले है आपके पास में, ये एक नंबर के क्वेश्चंस आए हुए हैं, लेकिन अपठित गद्यांश में से, अपठित गद्यांश है, इसके अंदर से आपके पास में क्वेश्चंस आ रखे हैं 5 क्वेश्चन, ठीक है। सारणी बना करके आपको अपनी कॉपी में करने हैं, इस तरीके से सारणी बनानी है और उनके आंसर्स लिखने हैं। फिर आपके पास में एक काव्यांश आ रखा है बच्चों, इसके अंदर से भी आपको क्वेश्चंस दे रखे हैं 5, जिनकी सारणी बना करके आपको उसके आंसर्स पुटअप करने हैं अपनी कॉपी में ही। फिर देखिए आपके पास में ये देखिए 11 और 12, उनमें शब्द का अर्थ है, जो 4 शब्द दे रखे हैं उनके अंदर का, ठीक है। प्रकाश, दीप्ति, उजाला, उपयुक्त सभी, तो उपयुक्त सभी इसका आंसर है। जॉर्ज पंचम की ना कहानी है, व्यंग्यात्मक, संस्मरणात्मक, ऐतिहासिक या बाल मनोवैज्ञानिक, तो व्यंग्यात्मक कहानी है। गाय, आदमी, पुस्तक आदि शब्द संज्ञा का बोध कराते हैं, कौन सी संज्ञा का, तो रिक्त स्थान की पूर्ति आई है बच्चों 6, ठीक है। इनके आंसर्स दे रखे हैं, लेकिन इसका मैं पूरा का पूरा आपको वीडियो बाद में अपलोड करवाऊंगी। ये देखिए ये आपके पास में अति लघुत्रात्मक वाले क्वेश्चन आ गए हैं, तो हमारे पास में 10 और 6 16 क्वेश्चन आपके पास में 16 नंबर वहां पर आ चुके हैं। और उसके अलावा आपके पास में देखिए 1 नंबर के क्वेश्चंस, कुछ तो आपके पास में संज्ञा ये व्याकरण पर आधारित, और कुछ आपके पास में
पाठ पर आधारित, तो 12 का ये, ठीक है। तो इस तरीके से आपके पास में कुल टोटल जो रहता है, एक सेक्शन रहता है ए सेक्शन, वो रहता है 13 नंबर का, 30 नंबर का जो आपके पास में ए सेक्शन रहता है। बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन हिंदी के लिए, जिसमें अगर आप तैयारी बहुत अधिक अंदर वाली करते हैं तब आप इसके अंदर के बिल्कुल बट्टे में से बट्टे नंबर लेकर के आ पाएंगे, अन्यथा नहीं लेकर आ पाएंगे। इसलिए ग्रामेटिकल जो भी है आपकी तैयारी वो बहुत बढ़िया रहनी चाहिए, और पाठ के अंदर भीतर वाले क्वेश्चंस भी अच्छी तरीके से रहने चाहिए। खंड ब में आपके पास में देखिए 2-2 नंबर के क्वेश्चन आने हैं बच्चों। अधिकतम उत्तर सीमा 45 शब्द की, ठीक है। ये छोटे छोटे ही क्वेश्चंस हैं। अब ये देखिए आपके पास में 10, 11, 12, ये आपके पास में 13, 14, इतने ये क्वेश्चन 15, 16, ठीक है। ये क्वेश्चन आपके पास में आते हैं खंड ब में, बी में, ठीक है। इसमें कोई बड़ी नहीं है आपके पास में। यहाँ पर ये आपके पास में क्वेश्चन 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10 और 11 और ये 12, 13, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास में ये क्वेश्चंस आ रखे हैं, ये आपके पास में 2-2 नंबर के, ठीक है। तो ये आपके पास में सेक्शन बी गया। अब आता है आपके पास में सेक्शन सी, 26 नंबर का आपके पास में सेक्शन बी आया है, मतलब, ठीक है। 13 क्वेश्चन आपके पास में यहाँ गए। अब खंड स में यानी कि सी सेक्शन में आपके पास में व्याख्याएं आई हैं बच्चों। एक आपके पास में पठित गद्यांश की व्याख्या 3 नंबर की, फिर आपके पास में आती है, इसमें ऑप्शन आता है, फिर एक आती है आपके पास में पद्यांश, ठीक है, इसकी भी व्याख्या आती है। तो इसके अंदर भी आपके पास में ऑप्शन आता है 3, 3, 6, ठीक है। 6 नंबर का ये हो गया आपके पास में। उसके बाद में 3 नंबर का एक और क्वेश्चन, फिर आपके पास में फिर 3 नंबर का एक और क्वेश्चन, यानी कि 12, ठीक है, यानी कि ये हो गए 12 नंबर का, ठीक है। तो 12 नंबर का आपके पास में सेक्शन सी चलता है। उसके बाद में आपके पास में खंड द आता है, यानी कि सी डी सेक्शन, उसमें एक आती है आपके पास में निबंध। निबंध 4 नंबर का है बच्चों, 4 निबंध आएंगे, इनमें से एक निबंध करना है, ये देखिए आपके पास में। उसके अलावा आपके पास में चलता है, एक आएगा आपके पास में ये विज्ञापन बनाना, ठीक है। एक आएगा आपके पास में पत्र, ठीक है। तो पत्र या फिर निमंत्रण पत्र, जैसे एक औपचारिक एक अनौपचारिक, ठीक है। तो ये 4 नंबर का, और एक आएगा आपके पास में विज्ञापन। तो 5, 4, 4 ये आ जाते हैं आपके पास में कुल टोटल में मिला करके नंबर 13 नंबर का ये आपके पास में बन जाता है 4, हाँ, ये आपके पास में 13 नंबर का सेक्शन डी बनता है। तो बच्चों सबसे ज़्यादा मार्क्स का अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर सेक्शन ए ही रहता है, जिसमें आपको व्याकरण और छोटे क्वेश्चन पर बहुत ज़्यादा फोकस करना है। तो इस तरीके से आपने कंपैरेटिव देखा हिंदी और इंग्लिश में किस सेक्शन पर ज़्यादा फोकस करना है, और किस सेक्शन पर आप थोड़ा कम फोकस करेंगे तब भी आपका काम चल सकता है। तो ये मेरा वीडियो है उन बच्चों के लिए जो अपनी परसेंटेज गेन करना चाहते हैं, उनके लिए भी, और जो केवल पास होना चाहते हैं। देखिए बच्चों, सब प्रकार के बच्चे होते हैं जो केवल ये कहते हैं हम तो 5 दिन पढ़ के 11 दिन पढ़ करके पास हो सकते हैं, वो भी, और एक जो साल भर अपनी मेहनत करते हैं वो भी। तो एक टीचर का फर्ज होता है हर बच्चे की अनुसार उसको उसकी तैयारी में मदद कराए। तो मेरा जो ये चैनल है यह हर प्रकार के बच्चों के लिए है, जो परसेंटेज गेन करना चाहते हैं वो भी मेरे इस चैनल से तैयारी कर सकते हैं, और जो केवल पास होना चाहते हैं बच्चों वो भी कर सकते हैं। तो कैसा लगा वीडियो? अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए धन्यवाद, नमस्कार।